जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। आइए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आगे कुछ बताने से पहले आप लोगों को, हालांकि आइडेंटिटी मैंने सारी चीज़ें दे दी, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर मेरे पास साइन ए प्लस बी आइडेंटिटी है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन ए कॉस बी, है ना, फिर प्लस में कॉस ए साइन बी। याद है, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर ये माइनस का हो जाता तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। पहली आइडेंटिटी। दूसरी आपके पास कॉस का होता है, तो यहाँ पे आप ले लो भाई कॉस ए प्लस बी। इसकी होती है कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस होता है, ठीक है। फिर होता है आपके पास साइन ए साइन बी। अगर आपके पास साइन है तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस, बट कॉस के केस में उल्टा है। हमारे पास में उल्टा है, अगर प्लस का होगा तो माइनस का, और माइनस का होगा तो प्लस का। अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे प्लस, बाकी सारी चीज़ें सेम, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है टेन का। अगर आपके पास टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप ग्रेड 12th में भी इनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ प्लस था तो ऊपर देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, लेकिन अगर माइनस होता तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होता। तो ये तीन आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखने की जरूरत है। हालांकि जितनी भी आइडेंटिटीज हमने आपको पीछे बताए हुए हैं उन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी को याद रखना है। बाकी मैं क्वेश्चन के साथ कुछ नए आइडेंटिटीज भी बताऊंगा, तो उनको जरूर देखिएगा। आइए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इनको थोड़ा सा यूज़ करना सिखा दूँ, मैं यूज़ करना सिखा दूँ, है ना। ध्यान समझिएगा, आपको ना तीन वैल्यूज जनरली पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइन 15 डिग्री, एक आपके पास कॉस 15 डिग्री, और एक आपके पास टेन 15 डिग्री। ये तीनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे को साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालने का है, तो साइन 15 डिग्री को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? दो ऐसे एंगल में तोड़ो जिसकी वैल्यू आपको पता हो। बताओ मुझे, ये ऐसे तोड़ सकता हूँ, या तो आप ऐसे भी तो तोड़ सकते हो। टेन क्यों लिख रहा हूँ? साइन की अगर मेरे को पता करने का तो साइन लिखूंगा भाई, तो साइन 60 में से माइनस कर दूंगा, क्या आपके पास 45। क्या इतनी बात समझ में आई? तो 15 डिग्री को मैं या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप जो भी लगाएंगे आंसर आपका करेक्ट आएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं अब ये क्या बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन ए, तो साइन ए की जगह क्या है 45, ठीक है। साइन ए, फिर आ जाएगा कॉस बी, फिर आ जाएगा, अच्छा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी बार आ जाएगा कॉस ए, और फिर आ जाएगा आपके पास साइन बी। आइए तीन बार, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, अब ये क्या बन गया, साइन 15 डिग्री। अब बाकी इनमें वैल्यूज पुट कर दो भाई, इसके जगह 1/√2, इसके जगह पे √3/2, माइनस इसके जगह पे 1/√2, इसके जगह पे 1/2। तो इस तरह से आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन जो है वो कर सकते हो। तो ये आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये बन गया साइन 15 डिग्री की वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आई? अब अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता था, पाइथागोरस लगाइए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करके कॉस की वैल्यू निकालिए, या फिर सिमिलरली इन अ सिमिलर वे आप कॉस 15 डिग्री, यही वाली आइडेंटिटी लगाकर अभी मैं सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पूरे आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम क्या करने वाले हैं, इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे भाई। तो cos 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर से मैंने इसको 45 - 30 लिख दिया, तो इसकी आइडेंटिटी होती है cos ए की जगह 45, बी की जगह 30, cos ए cos बी, फिर माइनस वाले में प्लस होता है, साइन ए की जगह क्या है 45, और साइन बी तो 30 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब सब्सटीट्यूट कर दो भाई वैल्यूज को। इसके जगह पे 1/√2, इसके जगह पे √3/2, प्लस का 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2। क्या ये सेम नहीं आया? बस √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 आ गया। देख लो अच्छे से, समझ में आई इतनी बात? तो आपको साइन की वैल्यू निकालना सिखा दिया हमने आपको कॉस की वैल्यू निकालना सिखा दिया। क्या मैं टेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिटी लगाकर? बिल्कुल हंसते खेलते निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ यानी टेन ए प्लस बी। अच्छा, साइन की पता है, कॉस की पता है, तो टेन तो हमें पहले से पता है, साइन बाय कॉस। अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू पता करने का है, अगर मैं चाहता हूँ कि आइडेंटिटी ना लगाऊं, नो डाउट मैं सेम तरीका लगा सकता हूँ भाई, फॉर्मूला लगाकर, बट मुझे साइन की पता है और कॉस की पता है, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो टेन 15 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ, है ना। ये क्या है आपके पास, कॉस 15 डिग्री है,
इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से राइट हैंड को डिवाइड कर देती है। 10 15 डिग्री, राइट साइड में बचेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। जब डिवाइड में लिखेंगे तो ये और ये कट जाएगा। आई बात समझ में? तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। हम इसको आगे और रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ये चीज आपको मेन यहाँ तक एटलीस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो साइन के 15 की बता दी हमने, कॉस 15 की बता दी हमने, और 10 15 डिग्री की वैल्यू हमने बता दी, और किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, निकालते हैं, वो भी हमने आपको बता दिए। अब आइए हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कुछ नए फॉर्मूलेज आएंगे, हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हमें पता करना है 10 15 डिग्री की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इसको लिख दो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, सॉरी सिर्फ 30 डिग्री, तो 15 हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा आंसर पता है ना, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? निकाल लोगे, क्लियर है। अब बाद में कहता है कि आप इसको प्रूव करो कि ये 4 के इक्वल है, आप इसको प्रूव करो कि 4 के इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, प्लस करना है किसके साथ, cot 15 डिग्री के साथ। भाई एक बात बताओ आप लोग मुझे कि cot 15 डिग्री, cot क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व करके हमें 4 के इक्वल लाना है, क्या समस्या है भाई, 4 तो आ ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। नहीं पता चल रहा तो क्या करो, रेशनलाइज करो, इसको अलग से रेशनलाइज करो, इसको अलग से रेशनलाइज करो, कर दे भाई। अगर ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज कर दिया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और नीचे क्या है a² - b², टिडिंग और टिडिंग, और बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ सेम हो जाएगा आपकी बार √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, और ये टिडिंग और टिडिंग हो जाएगा, पता है ना, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 - 2 √3, नहीं आया समझ में, a² + b² - 2ab कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे देख लो, इसको करेंगे तो 3 - 1 2 ही रहेगा, प्लस में यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आएगा, a + b + 2ab आएगा आपकी बार, और ये क्या आ जाएगा, 3 2 ही आ जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात, डन है, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर तो सेम ही है भाई, तो कोई टेंशन लेने की वैसे कोई जरूरत नहीं है अपने को, सीधा प्लस माइनस हो जाएंगे ऊपर वाले, समझ रहे हो। तो ये 3 और ये क्या हुआ, 4 - 2 √3, और फिर प्लस में 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय में 2 ही रहेगा सेम, है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 4 8 हुआ, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 4, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है इतनी बात, डन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हाँ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, ये कुछ अलग नहीं है, देखो मैंने आपको cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री कैलकुलेट करने निकाला, बता दिया है कैसे निकालते हैं, बस सेम काम करेंगे। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ध्यान से समझो, cos 180 + 15 तोड़ सकता हूँ या नहीं। अब आपको ये तो सारे क्वाड्रेंट का चक्कर बता दिया भाई कि 180 पे चेंज नहीं होगा, cos का cos रहेगा, थीटा 15 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस का होगा आंसर। cos 15 डिग्री की वैल्यू बता दिया, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√3 होता है, सॉरी 2√2 होता है। याद आया, बताओ मुझे, याद आया, ठीक है। तो बस यही है, अब ये निकालना है आपको, यहाँ सॉल्व करके दिखाना है। मैंने निकाला नहीं क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया। इसको भी तोड़ दो भाई, कैसे तोड़ सकते हैं, sin π/12 आपके पास वैसे 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ वो चीज देख लेते हैं हम। पाई माइनस π/12 कर दो, पाई माइनस π/12 करते ही बात बन जाएगी, पाई माइनस π/12, ठीक है। तो 11 π/12 बन गया, पाई पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, π/12 होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो पॉजिटिव रहेगा, ये साइन है आपके पास। तो साइन π/12 क्या है आपके पास, 15 डिग्री है। तो साइन 15 डिग्री आपको निकालना आता है, रेडियन के टर्म्स में दिया तो रेडियन में लिख लेना, 45 - 30 की वैल्यू π/6, बस साइन a - b का आइडेंटिटी लगा के ओपन कर दीजिए, और वैल्यू आपके पास यही चीज आएगी, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, जैसा कभी हमने आपको सॉल्व करना सिखा दिया था। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज है, बोलो हाँ या नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 15, 90 + 15 साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, कॉस क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री की वजह से, और आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। दूसरी चीज कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में कॉस माइनस का होता है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे, प्लस में साइन को लिख सकता हूँ मैं cos 15 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस का होता है तो ऐसे ही रहेगा। दोनों की वैल्यू हमें पता है, निकाल कर पुट कर दिए, सॉल्व कर दीजिए। ये डायरेक्टली वैल्यू पता है, प्लस माइनस कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिएगा, मौज लीजिए। यहाँ पे भी सेम यही वाला तरीका अपनाएंगे भाई, ये वाला, बस 10 cot में रहेगा, 10 की वैल्यू पता है, cot की वैल्यू पता है, क्लियर है, आसान है। क्वेश्चन मेन है आपके पास कॉन्सेप्ट समझने का, क्वेश्चन की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो मतलब हल्के, मतलब बहुत ज्यादा हल्के ही दे रखे हैं आपके पास, उतने भी ज्यादा कुछ मतलब मुश्किल सा आपके पास क्वेश्चन जो वो नहीं दिया, ठीक है। साइन है cos b + cos a sin b, डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी दिख रहा है, तो आप इसको लिख दोगे साइन
साइन ए प्लस बी, तो 38 प्लस 22 कितना हुआ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। खत्म बात, आंसर। बोलो समझ में आई इतनी बात? बस तोड़ रखा है, ये एक्सपेंड कर रखा है, आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, अंदर करना है, क्लोज करना है, छोटा बनाना है और कुछ नहीं। यहाँ में साइन ए कॉस बी माइनस ये साइन ए माइनस बी का, तो दिस माइनस दिस 60, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। ये क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। ए माइनस बी मतलब 130 माइनस 40 कितना आया 130 माइनस 40 90 बचा, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही करना बच्चों वाले क्वेश्चन। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आई बात समझ, क्या बन गया आपके पास साइन ए कॉस बी, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए की जगह क्या है 7π/12, उसमें से माइनस कर दो कितना है π/4 है, π/4 है, माइनस कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, नीचे 12 आ गया तो प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया 4π/12, इसे इसको काट देते हैं 3π/3 कितना होता है 60, 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, और यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। क्लियर है, चलिए आगे। अच्छा अगर आप इस वाले को फॉर्मूले को देखोगे तो किससे मैच हो रही है 10 वाले से मैच हो रही है या नहीं हो रही बताओ मुझे। तो 10a + b 10a - b वाला कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ये 10a + b का है, 69 प्लस का 66 को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो यही चीज आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 100 कितना बन गया 6 9 6 15 135 बन जाएगा भाई 135। इसको ब्रेक कर दो भाई, आपको ब्रेक करना सिखा रखा है मैंने, 90 + 45 में ब्रेक कर दो, 90 में चेंज हो जाएगा कॉट हो जाएगा 45 हो जाएगा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस माइनस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हो गया आपके पास -1 हेंस प्रूव्ड। ठीक है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। आइए अगले की बात करते हैं। ये भी वही है, साइन ए कॉस बी बन गया, कॉस ए साइन बी बन गया, तो किसका फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, तो ये बन गया साइन ए, ये वाली चीज है माइनस बी, तो माइनस ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बन गया साइन माइनस वाई। हमें पता है साइन माइनस को क्या करते हैं बाहर फेंक देता है, तो माइनस का साइन वाई हो जाएगा, कॉस नहीं फेंकता सेक नहीं फेंकता, याद रखना। ठीक है माइनस साइन वाई, क्लियर है, यही तो प्रूव करना था। अरे एक्स लाना है। अच्छा एक मिनट देखते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है तो साइन ए माइनस का बी, तो एक्स ही कटेगा, मतलब यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यस इट इज साइन वाई, इट इज नॉट साइन एक्स। ठीक है तो मेन चीजें कंसेप्ट सही रखिए, क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाता ही हमें ये चीज मिल जाएगी, है ना, और इंटू में जो √2 है उसको आप एज इट इज छोड़िए, यहाँ पे लिख दो कॉस ए कॉस बी। ठीक है फिर आ जाएगा माइनस, है ना, साइन प्लस वाले में माइनस आता है कॉस के केस में, फिर साइन ए साइन बी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है अच्छा इन दोनों से cos 45 डिग्री की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, कितना होता है 1/√2, बोलो हाँ या नहीं, कितना होता है आपके पास 1/√2। तो आप क्या करो √2 को ऐसे ही रखो और दोनों में से 1/√2 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा cos x माइनस का sin x, बोलो हाँ या नहीं। इससे ये कट गया, जो अलाना था आपके पास आ चुका है, देखो क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये फर्स्ट पार्ट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के दूसरे भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को समझना है कि अभी जो फिलहाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो कौन सी आइडेंटिटी जो है वो समझा रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक चलिए देखो भाई, ये ना इसको मैं सिंपल ए मानूंगा, इसको मैं सिंपल बी मानूंगा। ठीक है तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बना, बोलो हाँ या नहीं। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक तो तरीका है मैं इसको ऐसे लिखो साइन ए, cos से पहले तो cos लिखो भाई, cos ए प्लस बी और इनटू में cos नहीं साइन है ना, रुको cos स्क्वायर ऐसे लिख दो इसको, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर नहीं है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी, तो इसको लिखूंगा cos ए प्लस cos बी, नहीं साइन बी है। और दूसरा है आपके पास cos ए माइनस cos बी, cos ए माइनस cos नहीं है साइन है, तो बीच में माइनस लगा के साइन लगाएंगे। ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक तो तरीका ये है कि भाई मैं यहाँ पे cos इसकी वैल्यू रखूँ, cos a मतलब cos π/4 प्लस x, फिर साइन की रखूँ प्लस में साइन π/4 माइनस x, फिर इसको एक्सपेंड करूँ, फिर इसको एक्सपेंड करूँ, ये एक ब्रैकेट में, फिर बीच में माइनस लगाकर यहाँ रखूँ, है ना, ये वाली टर्म, फिर इसको एक्सपेंड करूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ। एक तो देखो ये तरीका है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर, बिंदास आ जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ना लगाऊं, क्या चाहता हूं मैं, ये ना लगाऊं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं, थोड़ा सा ये आसान कर देंगे, उनको याद रखिएगा। अगर ये साइन ए प्लस बी दे, ठीक है, और फिर से ये साइन ए माइनस बी दे, ए माइनस बी दे, तो आप इसकी आइडेंटिटी लिख लेना, साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये कॉस ए प्लस बी दे और अगर ये कॉस ए माइनस बी दे, तो इसको आप लिख लेना कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, नहीं, इसमें आता है साइन स्क्वायर बी। ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखने पड़ेंगे, दो फॉर्मूले। फिलहाल हम मैच करेंगे ये किससे मैच हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इससे मैच हो रहा है। तो इसको मैं इसको जो ना इस वाले फॉर्म में एक्सपेंड करूँ, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब दिस प्लस दिस, तो इसको प्लस करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, पाई बाई फोर को ऐड करेंगे पाई बाई 2। क्लियर है, फिर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होगा, दिस माइनस दिस, इसमें माइनस करेंगे ये माइनस ये प्लस, तो 2x बना लेगा, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो तो आंसर आएगा इसका 0, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है, डन है। आइए इधर की बात करते हैं। अब ये जो वाला है वो इस वाले फॉर्म के है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मैं ये वाला आइडेंटिटी यहाँ लगा दूंगा, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब दिस प्लस दिस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे पाई बाई 4 आएगा प्लस में। अब की बार क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी हो गया, ठीक है, इसको ऐड कर दिया, ये कट गया, साइन पाई बाई 4 आ गया, और इंटू में क्या आ जाएगा आपकी बार, माइनस था, इंटू में था साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपकी बार ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो x बाई 2 प्लस x बाई 2, तो सिंपल क्या हो जाएगा, x बाई 2, सिर्फ x बन जाएगा, है ना। देखो ऐसे करके पाई बाई 4 नहीं 8 है, फिर x बाई 2 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का बनेगा और ये प्लस का बनेगा, इससे ये कैंसिल होगा, x बाई 2 2x बाई 2, तो 2x बाई 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ बचा x। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 45 की वैल्यू होती है ना, पाई बाई 4, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आसान है बिल्कुल, छोटे छोटे डायरेक्टली आप लोगों को लगा सकते हो। आओ अब कुछ थोड़े से डिफरेंट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमसे कहा जाता है साइन ए की वैल्यू आपको 1/√5 दिया और कॉस बी की वैल्यू ये चीज दिया, तो हमें प्रूव करना है tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। पहले यहाँ पे देखो किसकी वैल्यूज गिवन है, साइन और कॉस, और साइन कॉस दोनों में किस में आता है, पहले साइन ए, एंगल डिफरेंट है, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, याद आया। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को कैसे लिख सकता हूं मैं, साइन ए कॉस बी, फिर क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस का है तो कॉस ए साइन बी लिख सकता हूं या नहीं, बस इतनी सी बात बता दो। अच्छा एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस केस में ट्रायंगल बनाओ और इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू बनाओ तो ये साइन है तो 1 और ये हाइपोटेनियस, इसको निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर तो 2 आ जाएगा। फिर इसका करते हैं भाई फटाफट, ये बी कॉस है तो 3, ये बी है, यहाँ पे ए पता चलेगा और यहाँ पे बी पता चलेगा एंगल, ये 3/√10, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये तो आपके पास 1 ही आएगा। चलो अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन ए की वैल्यू गिवन है 1/√5, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस बी की वैल्यू गिवन है आपके पास 3/√10 प्लस, अब की बार कॉस ए तो यहाँ से निकलेगा एंगल ये वाले कॉस ये 2/√5 मल्टीप्लाई, साइन बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ठीक है, दिस बाय 1/√10, ठीक है। चलो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√50 प्लस में इसको करेंगे तो 2/√50, 3 और 2 कितना हो, 5/√50। अच्छा इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 5√2, 25 देना 50, 5√2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया वो चीज़ देख लो, साइन ए प्लस बी क्या आया, साइन ए प्लस बी क्या आया 1/√2, बोलो हाँ या नहीं, 1/√2 बचा या नहीं बचा। अच्छा 1/√2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/√2 को मैं क्या, मैं साइन 45 डिग्री लिख सकता हूँ, बताओ मुझे, साइन 45 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो लिख दो ना भाई, ठीक है। और अब क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से एंगल को कंपेयर करूंगा, काटा नहीं है साइन से साइन को, बस एंगल को लिखना है कंपेयरिंग एंगल्स, ए प्लस बी कितना आ गया 45 डिग्री, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है
उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। समझ में आई इतनी बात? चलो अगले पार्ट की बात करते हैं इसी क्वेश्चन के। अब जैसे कि कॉस ए और कॉस बी दिया, मतलब 100% ए माइनस बी, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है और कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। दो ट्रायंगल बनेंगे, कॉस की पता है तो साइन की निकालनी पड़ेगी दोनों जगह से। क्लियर है? ठीक है, चलो अल्फा बीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें प्रूव करना है, हमें ये भी दे रखा है साइन अल्फा की वैल्यू दिया है और टेन बीटा की वैल्यू दिया है, तो हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो हम पहले साइन अल्फा माइनस बीटा को एक्सपेंड कर देते हैं, जिसकी जरूरत है निकाल लेंगे, ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया साइन ए कॉस बीटा, ठीक है, फिर माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। बोलो हाँ या नहीं? यही तो होता है आइडेंटिटी। अब जिसकी जिसकी जरूरत है वो निकाल लो भाई। साइन अल्फा की वैल्यू पता है 8/√17, नहीं सिंपल 17 है, मल्टीप्लाई कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना है? कॉस बीटा नहीं पता, तो बीटा वाला यहाँ से देगा, तो ट्रायंगल बनाओ। कितना बना? 5/12, ये 5 है, ये 12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 13। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस बीटा। कॉस मतलब बेस पर हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। ये छोटी चीजें आपको 12th कह रहा हूँ 10th क्लास में ही करवा दिया गया है और 11th में भी करवाया, वो पर्टिकुलरली एक एक्सरसाइज था शायद 3.2, यस, ठीक है, ये चीजें करवाई हुई है। अच्छा कॉस अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? यहाँ से। साइन अल्फा पता है तो उसका ट्रायंगल बनाओ, ये 8 है और ये 17 है, ये 15 आ जाएगा, तो कॉस अल्फा चाहिए 15/17, 15/17 मल्टीप्लाई साइन बीटा यहाँ से मिलेगा दिस अपॉन दिस 5/13। अगर आप देखो डिनोमिनेटर में तो सेम ही सेम चीज़ है। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ मुझे। कर लोगे? आसान है। चले आगे नेक्स्ट। हमसे इसमें कहा जाता है कि भाई मेरे पास कॉस अल्फा की कॉस एक्स की पता है, कॉस वाई की पता है, और एक्स लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? 3π/2 से 2π से लेस, 3π/2 से ग्रेटर, 3π/2 से लेस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और जो वाई है वो भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये एक्स भी कितने आपके पास? किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये तो और ये तो प्लस रहेंगे सारे, है ना। कॉस और सेक आपके पास क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे, बाकी सारे माइनस के आएंगे। हमसे कहता है कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताओ। सेम ही चीज हो गई। सबसे पहले इसका ट्रायंगल बनाओ ऐसे करके। कॉस एक्स है मतलब यहाँ पे एक्स लिखो, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। एक और बनाओ भाई वाई वाला यहाँ पे वाई वाला लिखो। 12/13 है तो ये 12 है, ये 13 है तो ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा दिया दोनों में और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ध्यान से समझना। अब क्या कर सकता हूँ मैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आप निकालते जाओ। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो हाँ या नहीं? आसान है। कॉस ए की वैल्यू एक्स वहां से निकलेगी 4/5, कॉस वाई यहाँ से निकलेगी 12/13, माइनस साइन एक्स वहां से निकलेगी 3/5, मल्टीप्लाई साइन वाई यहाँ से निकलेगी 5/13। बस आपको सॉल्व करना है, मौज लेना है, ठीक है। 3/5 था ना ये, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा दूसरा साइन एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सेम तरीका। साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाओ, खोल दो, एक्सपेंड करो, मौज लो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। ध्यान से समझते जाएगा, मजा आ जाएगा। कहता है पॉजिटिव एक्यूट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स जिनके जो टेंजेंट्स की वैल्यू है 1/2 है और 1/3 है। टेंजेंट्स की वैल्यू का मतलब समझ में आता है, मतलब वो tan समथिंग थीटा दिया, मतलब tan A और ये tan B दिया हुआ है। इसका ये मतलब टेंजेंट, tan को हम कंप्लीट बोलते हैं ना, तो टेंजेंट ही होता है, ठीक है। सो दैट एंगल 45 है, मतलब tan A पता है, tan B पता है, तो हमें tan A प्लस बी या फिर tan A माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी भाई। आसान जो लगता है वो लगा लेंगे हम। तो tan A प्लस बी मुझे बेस्ट लग रहा है, तो इसको लिख देता हूँ tan A प्लस tan B, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है? सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को। अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो इधर तो कुछ है ही नहीं, राइट साइड देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? जो एंगल है वो 45 है, मतलब दोनों एंगल को मिलाकर, मतलब हमें प्रूफ करना है कि A प्लस बी जो है वो 45 डिग्री, π/4 है। tan A की जगह 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, यहाँ माइनस है, इंटू 1/3। ऊपर एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, 2 3 5, 5/6 आ जाएगा, 5/6, और डिवाइडेड बाय में नीचे ले लेंगे तो 6 - 1 5/6, काट देंगे, कितना आया? 1। तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि अगर आपको ये मिल गया कि tan A प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ tan π/4 या फिर 45? बोलो हाँ या नहीं? π/4 बोला है, 45। तो यहाँ पे एंगल को कंपेयर करेंगे तो A प्लस बी कितना आया? π/4। तो दोनों एंगल को मिलाकर जो एंगल को हमें डिवाइड करना था, जिसको हमने डिवाइड किया था, वो एंगल कितना है? 45 डिग्री है, π/4
4 है। क्लियर है? चलें आगे। आइए अब हमें प्रूफ करना है ये वाले, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे एंगल को देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा 22 डिग्री है और 23 डिग्री। एक बार दोनों को जोड़ना कितना आ रहा है, जल्दी से जोड़ना कितना आ रहा है भाई, 45 आ रहा है ना, तो बस काम बन गया। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको बी बोल दो, जिसकी वैल्यू पता हो ऐड करके वही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी 10a, फिर आ जाएगी प्लस में 10b, फिर आ जाएगी 1 माइनस 10a इंटू में 10b। बोलो हाँ या नहीं, 10b। इसको आप क्या लिख दो, 10 45 डिग्री, जो कि 1 होता है, तो इसकी जगह 1 ले लो। 1 लेंगे तो यही चीज़ रहेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको हमने क्या लिख दिया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 1 माइनस 10 22 और 10 23, फिर इधर से करेंगे तो आ जाएगा 10 22 प्लस का 10 23। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है वो चीज़ देख लो। ये 1 के इक्वल प्रूफ करना है तो 1 इधर रखो, इसको इधर भेज दो, आ गया ना। देखो जो प्रूफ करना था, बोलो हाँ या नहीं, प्लस का हो जाएगा उधर। डन है, आसान है। चलिए आगे। चलो भाई, इसमें हमसे पहले से बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/4 है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है वो 2 के इक्वल है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है भाई π/4 है, तो दोनों तरफ 10 ले लो, सीधा आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 10 π/4 की वैल्यू क्या हो गई 1। दोनों तरफ 10 लिया, 10 π/4 की वैल्यू 1 लिख दिया। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा हो गया, इज इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा क्या आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू में आ गया आपके पास 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। बोलो समझ में आया, आसान है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब जो प्रूफ करना है वो तो अभी तक हुआ नहीं है, उसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, प्लस का हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब हमें तो इज इक्वल टू में 2 लाना है, लेकिन फिलहाल हमें बचा क्या है हमारे पास, 1 बचा, ये वाला 1 बचा है बस। बोलो हाँ या नहीं, 1 बचा है, तो हमें 1 की तो जरूरत नहीं है, हमें 2 लाना है। तो ऐसा करो 2 दोनों साइड प्लस कर दो, 2 नहीं 1, मतलब प्लस 1 इधर किया तो प्लस 1 इधर भी कर दो, तो 1 1 2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। अब इनको हम बना देंगे कुछ ना कुछ, इसको 1 प्लस अल्फा 10 अल्फा ऐसे ही लिखो, क्योंकि हमें 1 प्लस 10 अल्फा और यहाँ से 10 बीटा कॉमन ले लो, 10 बीटा कॉमन लेते 1 प्लस 10 अल्फा आएगा। हमें 1 प्लस 10 अल्फा और 1 प्लस 10 बीटा चाहिए इसीलिए, और इक्वल टू में 2 बचा। दोनों में से 10 अल्फा 1 प्लस 10 अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या बचा मेरे पास ब्रैकेट में, यहाँ 1 बचा और 1 प्लस का क्या बचा 10 बीटा बचा, और इक्वल टू में क्या बचा 2 बचा। यही तो आपको प्रूफ करना था, बताओ हाँ या नहीं, आसान है, क्लियर है, डन है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस पर भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है 10 70 डिग्री है, देखो, और यहाँ पे लिखा है 20 डिग्री, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 70 को तोड़ रखा है 20 में और 50 में, तो मैं इस वाले को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। बोलो लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, 10 20 प्लस 50 लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा ही नहीं। 10a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b, प्रूफ हो जाएगा 1 माइनस 10a, ये भूल जाता हूँ मैं 0 बार बार, और ये हो जाएगा आपके पास 10 50 डिग्री। बताओ समझ में आई इतनी बात, आ रही, क्लियर है। चलो ये 10 70 डिग्री है, तो इसको वापस आप 10 70 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने तोड़ा था ताकि ऐसा लिख सके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इसको करेंगे तो 1 आएगा, क्लियर है। 1 नहीं आएगा, 10 70 आएगा। इसे इसको करेंगे 10 70 माइनस, इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 20 10 50, और ये आ जाएगा 10 70 10 70, क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो आगे की बात करते हैं भाई, ट्रेडिंग करके, और इक्वल टू में आ जाएगा 10 20 और प्लस में 10 50, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है और क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। हमें लाना है 10 20 डिग्री, मतलब 10 20 डिग्री चाहिए मुझे, और चाहिए तो इधर 10 70 ही रखना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ भाई, तो 10 70 इधर ही रखो, इज इक्वल टू इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 10 20 डिग्री प्लस में 10 50 डिग्री,
और ये सारे उधर जाकर प्लस हो जाएंगे 1020 और हो जाएगा 1050 और हो जाएगा 1070। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। अब बात आती है कि ये कैसे आएगी। तो 1020 आ चुका है, चलो इसको हम फिक्स करते हैं कि 1020 आ चुका है। दूसरी चीज 1050 चाहिए, ये भी आ चुका है। मतलब अब हमें इस चीज को सिर्फ 1050 रखना है, बाकी को गायब करना है। इसको हमें 1050 करना है और बाकी को हमें गायब करना है। आई बात समझ में? तो बात आती है कि इसको हम कैसे गायब करें भाई। इसको गायब करने का क्या तरीका हो सकता है, ताकि देखो 1050 यहाँ है, 1050 ये हो जाएगा, तो 1050 1052 1050 हो जाएगा। तो ये चीज हम प्रूफ कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। अब 1020 और 1070 को क्या गायब किया जा सकता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जितनी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, जितनी वैल्यू 1020 की होती है उतना ही वैल्यू आपके पास 1070 की भी होती है। उतना ही वैल्यू आपके पास 1070 की भी होती है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक चीज का इसको थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगर इनके वैल्यूज इक्वल हैं, भाई इक्वल है तो कैंसिल तो फिर भी नहीं हो सकता, डिवाइड में होता तो मैं कैंसिल कर पाता। तो इसका क्या इलाज किया जाए, सोचते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और आ जाएगा, तो कैंसिल तो नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा फॉर्मूला भी तो हमें पता है कि 1090 डिग्री माइनस 20 क्या होता है आपके पास, कॉट 20 होता है। सुना है ऐसा? 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो या तो आप ऐसे तोड़ सकते हो इस वाले को, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इसको तोड़ सकते हो। अगर इसको तोड़ते हो तो इसको लिख सकते हो कॉट 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको तोड़ते हो तो इसको लिख सकते हो कॉट 20 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं? और जब 10 किसी एक को तोड़ना, 10 और कॉट मल्टीप्लाई में होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो पक्का कैंसिल हो जाएंगे। बताओ हाँ या नहीं? तो अब फाइनली आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया भाई। तो ये बन गया 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री, और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 1050 डिग्री। 1050 क्या हो गया, 2 1050। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बताओ भाई कोई समस्या? अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई कैसे बात बने, कैसे बात बने। एक बार अच्छे से देख लो। अगर मैं 1050 डिग्री लेता हूँ, उसको मैं कैसे तोड़ूँ कि ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ। देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको मैं यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता हूँ, दोनों तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो मैं साइन से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। हाँ, कॉस से डिवाइड करूँगा, कॉस 11 डिग्री से। ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 10 11 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस का 10 11 बचेगा। 1 को लिख दूंगा 1045 डिग्री। ठीक है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो 10 11 रहेगा, ठीक है, उसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1045, 1 से कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको लिख दूंगा 1045 प्लस 11, उसी का आइडेंटिटी है ये, और वो बन जाएगा 1056 डिग्री। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ भाई, आप 1056 को सीधा ही तोड़ दो 45 प्लस 11 डिग्री में, तोड़ सकते हैं या नहीं? अब इसके आइडेंटिटी लगा दो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a, एक ही बात पड़ती है, और 10b है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस का 10 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, हटा दो इसको, 10 11, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 11 बाई कॉस 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 11 बाई कॉस 11। हरी बात समझ में? ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं फटाफट। अच्छा, अगर मैंने एलसीएम वगैरह ले लिया तो, अरे भाई चल जा, एलसीएम वगैरह ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा cos 11 प्लस का sin 11 डिवाइडेड बाय cos 11, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos 11 माइनस का sin 11, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय cos 11। इससे इसको उड़ा दिया, जो बचा वही आपका आंसर हो गया। देख लो आप अच्छे से, बताओ भाई समझ में आई इतनी बात? आसान था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत आसान क्वेश्चन। अभी हमने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये देखो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, ध्यान से समझना। इसको देखो, इसको लिख दो साइन a प्लस बी है, और ये साइन a माइनस बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a का मतलब ये वाली साइन a मतलब x माइनस साइन स्क्वायर b मतलब साइन स्क्वायर y। वैसे इसको लिख दो साइन स्क्वायर y, पीछे बताया ना अभी फॉर्मूला, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर z।
फिर प्लस में इसको लिख दो साइन स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, सारे एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब देख लो प्लस माइनस के हैं सारे सेम सेम दो दो हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? आसान आसान से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। अगर इसको हम साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें सेक एक्स लाना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे आएगा ये। 1 को ऐसे रखो, इसको लिख दो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और टेन एक्स को भी लिख दो साइन एक्स बाई टू और लिख दो कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा 1 प्लस में आपको पता है इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला याद कीजिए पीछे करवाया हुआ है, और इंटू में साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू। अब देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। एक कॉस से कॉस को उड़ा दीजिए और ये बन गया 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्या बनेगा, तो इसके बाद भी बनाते हैं कुछ ना कुछ भाई, थिगड़म लगाते हैं। अगर हम नोटिस करें तो पता चलेगा कि भाई cos x सिर्फ चाहिए, उसके बाद सारे गायब कर दो। cos x क्यों? 1 बाई cos x क्या बनाएगा, sec x बनाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं तोड़ूं ही ना, cos x को cos x ही रहने दो और बाकी सबको मैं तोड़ ताड़ के हटा दो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, sec x चाहिए, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। cos से cos x बाई टू से cos x बाई टू कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई टू बना लेगा। क्लियर है, डन है। 1 को तोड़ देता हूं किसी और तरीके से भाई, देखो मजा नहीं आ रहा है इसमें, इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा cos x को, लेकिन फिर sec x नहीं आएगा उससे। अगर मैं तोड़ देता हूं तो फिर हमारे पास sec x नहीं आएगा भाई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, तो क्या कुछ बात बनेगी, या फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को ऐसा लिख दो, ऐसा लिख देते हैं। चलो ध्यान समझना। अरे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, देखो भाई लिख दो 1 प्लस, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 बार प्लस में लिखा हुआ है हमने। और अरे रे 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 1 अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, और इसके नीचे में cos x है। अब अगर मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो उसका कोई बेनिफिट होगा क्या? हाँ होगा, देखते हैं, ध्यान से समझना। 1 प्लस इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस में ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को आप ऐसे ही रखो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को ऐसे ही रखो, एक ही बात है, और प्लस में इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी चेंज करो, डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा cos x। अब बात आती है कि ऐसा मैंने क्यों किया, समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 1 प्लस इन दोनों में से इसको और इसको मैं क्या बना रहा हूँ पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, पता है, वही आइडेंटिटी यहाँ लगाने जा रहा हूँ। लेकिन cos यहाँ माइनस का है और साइन प्लस का है, हमें चाहिए cos प्लस का साइन माइनस का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, या फिर सब में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये बना लेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस का, और ये बना लेगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और 1 भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा एक्स बाई टू, ठीक है। और पूरे के नीचे क्या है आपके पास है, cos x है। हाँ वहाँ मैंने गलत लिख दिया फार्मूला, ये cos 2x नहीं होगा, सिर्फ cos x होगा, ठीक है। देखो डबल एंगल होता है तो यहाँ हाफ एंगल नहीं होता, और यहाँ पे अगर आपके पास सिंगल एंगल है तो यहाँ पे आपके पास हाफ एंगल होगा, यहाँ का एंगल हमेशा इस एंगल के डबल होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं cos x लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इसको लिख दिया मैंने cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या बन गया, cos x, ठीक है। यहाँ तक अब ध्यान से सुनो भाई, बन गया, हो गया प्रूव। 1 माइनस cos x को दोनों के नीचे लिख दूंगा तो आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय में cos x, और ये माइनस साइन चेंज करेगा तो प्लस का 1 बाई cos x हो जाएगा। ये कट गया, 1 बना लिया तो 1 माइनस 1 प्लस का 1 बाई cos x हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 बाई cos x क्या बना दिया, sec x बना दिया। तो जब तक आप लोगों को आइडेंटिटी थोड़े टिप्स पे नहीं होंगे ना, तब थोड़ा सा मतलब सोचने में भी आप लोग मतलब क्या ही सोचोगे। मेन चीज ये है भाई, सोचने का मतलब ये है कि मैं कौन सी आइडेंटिटी, सारे बिल्कुल एकदम एक ही साथ आपको
क्या करने पड़ते हैं, इंटरप्रेट करने पड़ते हैं कि भाई ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, ये लगा के ये ला सकता हूँ नहीं। ओवरऑल हमें क्या है, थिंकिंग करने के बाद हमें फाइनल आंसर तक पहुंच जाना होता है, लिखने का काम तो बाद में होता है। हम दिमाग में ही पूरा जो फाइनल आंसर है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आई बात समझ में? आओ मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कहता है भाई ये जो चीज है वो सेक एक्स के इक्वल था, कर दिया प्रूफ। भाई ये सेम ही चीज तो है, देखो आगे पीछे वो कॉट है इसीलिए, बाकी सारा सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और प्रूफ कर देना है सेक एक्स। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका। और इसे हमें प्रूफ करना है इस वाली आइडेंटिटी को। तो इसमें आपको पहले से ही हिंट दे रखा है, कुछ पता चला? कुछ पता चला कि क्या हिंट है इसमें? पता चला, देखो इधर 13x है और देखो 9 और 4 में तोड़ रखा है, 4 और 9, 4 9 कितना होता है, 13 होता है। इसका मतलब ये साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है साहब मुझे ना 4x और 9x में तोड़ दो। हम बोले भाई बहुत अच्छी बात है, तुम कह रहे हो तो हम तोड़ देते हैं। तोड़ दिए भाई। तो 10a + 10b की आइडेंटिटी लगा दो। तो 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10a 10b। बोलो हाँ या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर ले जाओ। आई बात समझा? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको ये तो 10 13 डिग्री है ना, इसको मैं आप 10 13 लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, है ना। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 10 13 आएगा, और उसको करेंगे तो माइनस का 10 13 या फिर 4x 10 9x और फिर 10 13 लिख लो भाई, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे। और इज इक्वल टू में क्या आया, इज इक्वल टू में ये चीज़ आई 10 4x + 10 9x। ठीक है, अब कुछ मत करो, ये जो माइनस के उधर भेज दो प्लस के, यही तो प्रूफ करना था। देख लो आप अच्छे से, आई बात समझ में? आसान है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी हमने पीछे ये वाली आइडेंटिटी बताई थी, आप लोगों को समझाता हूँ। इसको ऐसे ही रहने दो, cos 2x और cos 2y को प्लस में ये sin² a - sin² b हो गया। तो sin² a और sin² b जब होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद कीजिए, sin a + b तो दिस प्लस दिस, तो यहाँ y कट जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर a - b तो हो जाएगा sin a - b, दिस माइनस दिस करेंगे तो अब की बार कौन कटेगा, y कटेगा, तो अब की बार x कटेगा, और x कटेगा तो माइनस का 2y बना लेगा भाई, माइनस का 2y बना लेगा। बोल दो हाँ या नहीं? आई बात समझ में? अच्छा ये माइनस बाहर फेंक देता है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा भाई। अच्छा ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, cos a cos b - sin a sin b। cos a + b की a की जगह 2x है, b की जगह पे 2y है। यही तो आपको प्रूव करना था। देखो कितनी मतलब कितना ज़्यादा छोटा क्वेश्चन था आपके पास, सिर्फ ब्रेन का खेल है, फॉर्मूले के खेल है। स्टार्टिंग से देखिए वीडियो को, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे, वरना समस्या हो सकता है, ध्यान रहे। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, और 10th क्लास में जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो सिखाया गया है उसको थोड़ा सा याद रखना है। इसको लिख दो cos x / sin x इंटू cot y / sin y। बोलो हाँ या लिख सकते हैं या नहीं, बस ये बताओ। cot नहीं cos y / sin y इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ये आपके पास बन गया cos a cos b, नीचे है आपके पास sin a sin b। यहाँ पे अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ तो बात नहीं बन जाएगी, और ये 2 है। हमें आंसर के अकॉर्डिंग चाहिए, ध्यान से समझना, इसको आंसर के अकॉर्डिंग 1/3 चाहिए, 3 नीचे चाहिए। अगर मैं इसमें ऐसे लगाता हूँ तो +1 - 1 कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता है ना, 1 प्लस करना है और उसी में से 1 माइनस करके नीचे लिखना है। तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, बट हमें चाहिए 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, 3 हमें चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसके बाद हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। तो इसको लिख देता हूँ मैं sin x sin y डिवाइडेड बाई cos x cos y इज इक्वल टू 1/2। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो दोनों साइड, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड। ये आपको लाइन यहाँ पे लिखनी है। तो ये ऊपर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x sin y, और ये हो जाएगा प्लस का cos x cos y होल डिवाइडेड बाय sin x sin y माइनस cos x cos y इज इक्वल टू 1 + 2 3 हैं। ये क्या हो गया भाई, रुको रुको रुको, रेसिप्रोकल इधर नहीं किया मैंने, सॉरी, इधर तो मैंने रेसिप्रोकल ही नहीं किया ना। अरे कर तो दिया भाई, 1 मिनट। 2 था, इसको मैंने 1/2 लिख दिया है, रेसिप्रोकल तो कर दिया है। अब मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ। अब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 3, नीचे बन जाएगा -1 बनेगा। ये तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई,
ऊपर प्लस वाला चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। और रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए, बात बन जाएगी भाई, रेसिप्रोकल बाद में हो जाएगी। लेकिन माइनस का तो जब भी आएगा ना, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, रेसिप्रोकल बाद में करना है, अभी रेसिप्रोकल नहीं करना है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी है ना, और ये आ जाएगा प्लस कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इधर लगाएंगे तो 1 ऐड कर दो तो 2 1 3 बन गया, और नीचे में 1 माइनस करो तो 1 बन गया, नीचे 1। अब इसका रेसिप्रोकल करो। अच्छा ये आइडेंटिटी है, बोलो हाँ या नहीं, किसकी है देख लो अच्छे से, कॉस ए प्लस बी की है या नहीं, नहीं कॉस ए माइनस बी की है तो कॉस एक्स माइनस वाई लिखो, नीचे क्या आपके पास कॉस एक्स प्लस वाई की है इज इक्वल टू 3/1 है, लेकिन हमें चाहिए था 1/3, तो रेसिप्रोकल करो भाई, नीचे को ऊपर बनाओ ऊपर को नीचे बनाओ, आपका आंसर आपके साथ में। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम चीज है, बस अब की बार 10 दे दिया, पिछली बार कॉर्ड था, देख लो अच्छे से। और जहाँ पे 2 था, जहाँ पे 2 था आपके पास, अब की बार डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दो साइन ए बाई कॉस बी, कॉस ए ही रहेगा, और ये इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू एम। तो साइन ए कॉस बी एक जगह रखो, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन बी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने, इसके नीचे 1 लेके, और दिमाग लगाने कि कौन किसको चाहिए, बाद में रेसिप्रोकल कर लेना, ठीक है। किसकी आइडेंटिटी, इन्हीं की बनेगी, सीधा डायरेक्टली बन जाएगा। क्लियर है, आसान है भाई, कर लेना है ध्यान से दिमाग लगा के। अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा है, क्या बात है, और tan अल्फा बाई tan बीटा की वैल्यू ये चीज दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है कि ये चीज जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है भाई। ऐसा करो, यहां पे साइन कॉस में चेंज कर दो इसको, क्योंकि हमें आंसर साइन कॉस में चाहिए, ऊपर वाले के लिख दो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। क्लियर है, चलो रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब बात आती है हमें चाहिए क्या, ये देखो बिल्कुल सेम पीछे वाला ही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लगा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आहा 3 जगह कॉस कैसे लिख दिया मैंने, कुछ तो गलत किया, ध्यान समझना। यहाँ पे देखो भाई साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा तो यहाँ पे गलत कर दिया ना, ये वाली चीज़ साइन अल्फा था, ये क्या था आपके पास साइन अल्फा था, जब ही तो सोचूं फॉर्मूला नहीं बनेगा, फिर मिस्टेक करोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, साइन ए कॉस बी बन चुका है, ठीक है। अब कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, आपकी बार माइनस होगा भाई साइन अल्फा कॉस बीटा, में से माइनस कर दो कॉस अल्फा साइन बीटा, आई बात समझ में, इधर लगा देंगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई बना लेगा। ये किसका आइडेंटिटी बना है देखना, ये आइडेंटिटी बना है भाई साइन अल्फा प्लस बीटा की, और ये आइडेंटिटी बना है साइन अल्फा माइनस बीटा की, बोलो हाँ या नहीं, सही बात सर। और ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, हमें चाहिए x माइनस वाई ऊपर, शायद देख ले, तो हमें x माइनस ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे। चलो भाई रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, और इज इक्वल टू में हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा को गामा बोल रखा है ना, देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था अल्फा प्लस बीटा क्या है, गामा है, और यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे है इसको लिख दो गामा, ये क्या है गामा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो गामा। यही तो चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया था भाई, बोलो हाँ या नहीं, आई बात समझ में, डन है, ठीक है। कुछ डाउट आता है तो इस वाले क्वेश्चन पे भेजें, 74 28 52 56 69, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, हमसे बोल रखा है 3
टेन थीटा माइनस 15 और टेन थीटा प्लस 15 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो थीटा है वो 45 डिग्री है, ऐसा प्रूफ करना है। तो जो मैं यहाँ पे देख के कर रहा हूँ, जो कर सकता हूँ वो यही। हेलो बोलो, सॉरी, तो कैमरे की बैटरी शट डाउन हो गई थी, तो मैं आपको कह रहा था कि कुछ नहीं किया, ये जो मल्टीप्लाई में 3 के साथ इधर भेज दिया डिवाइड में, तो दिस अपॉन दिस हो गया, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, और इक्वल टू में 3 जो है आपके पास बच गया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो थीटा है वो 45 डिग्री है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री। अच्छा, इसको मैं बदलता हूँ तो इधर रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा भाई, तो कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री और साइन डिवाइड में हो जाएगा। आई बात समझ में, थीटा माइनस 15 डिग्री और इक्वल टू में आपके पास 3 है। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर अगर मैं देखूँ तो साइन ए कॉस बी है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो थोड़ी सी बात तो बनी जाएगी, बोलो हाँ या नहीं, थोड़ी सी बात तो बनी जाएगी। लेकिन 45 डिग्री जो प्रूफ करना है वो थोड़ा सा यहाँ से फिर मुझे मुश्किल लग रहा है क्या। देखते हैं आगे क्या होता है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखो साइन और कॉस है, तो ऊपर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, अच्छे से समझिएगा, इसको ए समझना है, इसको बी समझना है, ठीक है, तो साइन ए फिर आ जाएगा कॉस बी। अब ध्यान समझिएगा, अब ये ऊपर जाकर प्लस होंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा फिर आ जाएगा साइन थीटा माइनस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, सभी चीज़ें सेम रहेंगी, बीच में माइनस रहने वाला है आपके पास, कॉस थीटा माइनस का 15 डिग्री और माइनस का कॉस थीटा प्लस का 15 डिग्री और साइन का थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना है कि भाई हमें क्या इक्वल टू में 3 भी तो है, तो 3 में कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। आई बात समझ में? ठीक है, चलो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो साइन ए की जगह दिस प्लस बी की जगह पे थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी के नीचे है, तो थीटा प्लस 15 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, थीटा प्लस 15 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, थीटा माइनस 15 तो माइनस थीटा और प्लस 15 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, और इक्वल टू में क्या हो जाता है 3 और 1 4/2 4/2। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा साइन बाय साइन का साइन रहेगा, यहाँ से थीटा कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ये बन गया 4/2 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, सही जा रहे हैं, हो गया काम हो गया। ठीक है, ये साइन 30 डिग्री को उधर भेज दो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, तो ये इधर आ जाएगा, 2 × साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये उधर चला गया, कितना हो गया 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा कितने पे होता है 1 साइन थीटा की वैल्यू बताना, तो इधर तो साइन थीटा ही रखो और इसको लिख दो साइन 90 डिग्री, मालूम है ना, सुना है ना, साइन 90 पे 1 होता है। अब एंगल को कंपेयर करो, अच्छा अब अगर आप एंगल को कंपेयर करते हो तो 2 थीटा है, सिर्फ थीटा नहीं है 90 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, मजा आया, आई बात समझ में? तो ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जो है करिएगा, मजा आएगा फिर आप लोगों को करने में भी। आइए इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, लेकिन एक चीज पहले ही क्लियर करवा दूं मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाने से पहले। अगर मैंने आपसे बोला कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, साइन एक्स की और कॉस एक्स की दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। वहीं पे आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स की जब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो -1 आएगी, -1, और ये क्या है आपके पास मिनिमम वैल्यू है, क्या आपके पास है मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या होगा 7 5 12 में से बाहर आ गया 0 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन होता क्या है, ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आपसे अकेले अकेले की नहीं पूछा है, अगर अकेले पूछा जाए तब तो यही होगा 1 और -1, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड है, कंबाइंड फॉर्म है भाई। जब कंबाइंड फॉर्म होता है तो इसका प्लस इसका दोनों साथ में हम देखते हैं कि दोनों के ऐसे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए कि मैक्सिमम होनी चाहिए। मान लेते हैं, अब देखो क्योंकि एंगल ना दोनों में सेम दे रखा है इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, एंगल क्या है सेम है, कहते हैं कौन सा एंगल होना चाहिए
जो जिस एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमारे पास। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए कॉस थीटा साइन थीटा आगे पीछे कहीं भी लिखा और घबराइएगा नहीं, और यहाँ पे बी साइन थीटा है। ए इसके साथ भी हो सकता है, बी इसके साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके जो मैक्सिमम इसका ना जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो। यही चीज़ आपके पास मिनिमम वैल्यू भी होगा, यही चीज़ मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम होगी माइनस का और मैक्सिमम होगी प्लस का। क्या इतनी बात समझ में आई? मिनिमम होगी माइनस वाला और प्लस वाला होगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको दिमाग में डाल लेना है। अब जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है, मैं जैसे कि अभी दिख भी रहा है, मुझे दिखा नहीं दिखा आप लोगों को? ये देखो दिखा ना, ये देखो, अरे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इस पर नज़र मारेंगे और इसके कॉफिशिएंट निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस में 12 का स्क्वायर कितना, -12, -12 144, तो कितना आया आपके पास, 13 आया। अरे 169 हो जाएगा ना, 169 का 13 आया। इसका मतलब ये है कि इस पूरे की जो वैल्यू है आपके पास वो मिनिमम -13 होगी और मैक्सिमम आपके पास +13 होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -13 और +7, मिनिमम वैल्यू -6 हुई। मिनिमम वैल्यू क्या हुई, -6 हुई। फिर मैक्सिमम वैल्यू +13 और 7, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई आपके पास, 20। तो इतने को सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस माइनस जो होगा उसको आपको चुपचाप कर लेना है। आई बात समझ में? तो आपको रेंज पूछा है तो -16 to 20 और दोनों इंक्लूडेड रखना है, दोनों हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका एक एग्जैक्ट आंसर जो है वो लिखा जाएगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर मेरे पास 3 cos x प्लस 5 sin x है, क्या है आपके पास 5 sin x है और फिर -1 है, तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखें जरा कितना समझ में आया है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? तुरंत हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ट्राई जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की सभी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।